हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सलवर में। और आज हम फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सीरीज़ चली हुई है हमारी नगर पालिका अधिनियम की, उसके ही नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। टेस्ट नंबर 4 में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रारंभ में किन में से ये जो अधिनियम दिए हुए हैं इनमें से कौन सा अधिनियम जो है निरस्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1973, 1959, 1872 या फिर 1908। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका अधिनियम 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के तहत नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी होगा। फ्रेंड्स, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका अधिकारी या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में असहमति का नोट प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को संबंधित नगरपालिका के लिए अपना अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 की विषय वस्तु क्या है। तो फ्रेंड्स, जो धारा 45 है उसकी विषय वस्तु क्या है, तो उसकी जो विषय वस्तु है वो है फ्रेंड्स नगरपालिका के मुख्य कार्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नगरपालिका के प्रमुख कृत्य या इनके कार्य। तो इसके कार्य मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या कार्य हैं। नगरपालिका के जो महत्वपूर्ण और कार्य हैं वो फ्रेंड्स गंदगी, कूड़ा करकट, मैं लिखूँगा नहीं, वर्बली बोलूँगा, आप केवल सुनते रहिएगा, याद हो जाएगा आपको। एक ही क्वेश्चन को हम इतनी बार रिपीट करेंगे कि वो हमें याद हो जाएगा। और कार्य कोई इतने बेसिक कार्य हैं जो हमारे पंचायत समिति में होते हैं, ग्राम पंचायत में होते हैं, नगर पालिका में होते हैं, बस एक बार सुनोगे याद हो जाएगा। जैसे गंदगी है, कूड़ा करकट है, शौचालय, मूत्रालय और नलकूपों आदि में जो घृणोत्पादक पदार्थ हैं उनको घटाना, आग बुझाना, आग लगने पर जीवन संपत्ति की रक्षा करना और जल निकासी करना, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और जो वनस्पति, जो हानिकारक वनस्पति है मतलब उनको हटाना, साफ सफाई करना, ये नगरपालिका के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण करवाना, मृत जानवरों के शवों के लिए मतलब उनके शवों के लिए एक समाधान की व्यवस्था करवाना, घरों पर अंकन करना, कूड़ा करकट को ठीक तरीके से करना, फुटपाथ, सड़क व्यवस्था, ओवरब्रिज बनाना यात्रियों के लिए। और फ्रेंड्स, उद्यान और जो झरने हैं, मनोरंजन की जो व्यवस्थाएं होती हैं, पार्क हैं या खेल के मैदान हैं, इनकी व्यवस्थाएं करवाना। और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेल, इनको बढ़ावा देना। पशुओं के प्रति जो क्रूरता है उनको कम करना, ये फ्रेंड्स नगरपालिका के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा के बारे में बताती है। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सी धारा है, वो है धारा ऑप्शन नंबर बी, धारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 25 जो है उसका संबंध किससे है। फ्रेंड्स, नगर पालिका अधिनियम की जो धारा 25 है वो क्या करती है, वो उसमें क्या है मैं बता देता हूँ आपको। प्रत्येक व्यक्ति जो वार्ड का जो निर्वाचक है उसकी निर्वाचक जो मतलब निर्वाचक की जो लिस्ट है उसके अंदर जो व्यक्ति पंजीकृत है वो मतदान देने का अधिकारी होगा। ये धारा 25 कहती है कि जो व्यक्ति नियमावली के अंदर पंजीकृत है उस व्यक्ति को इस बात का अधिकार होगा कि वो मत दे सकेगा। और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मतदान करता है तो उसका जो मत है जो सभी वार्डों के अंदर डाला गया है उस मत को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये लिखा हुआ है धारा 25 में, तो इसका सही आंसर होगा मतदान देने का अधिकार। धारा 25 जो है व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार प्राप्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका 2009 की धारा 21 के अनुसार नगर पालिका के सदस्य बनने की योग्य व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, धारा 21 जो है व्यक्ति की आयु या योग्यता के संबंधित है, तो इसमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, 21 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो 2009 है इसकी धारा 11 है इसके अंतर्गत किनकी सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार सदस्यों का चुनाव करने के लिए सभी वार्डों को बुलाती है। फ्रेंड्स, किनकी सिफारिश के ऊपर बुलाती है, जिलाधीश, राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग या फिर केंद्रीय चुनाव आयोग। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका अधिनियम 2009 इसकी जो धारा 15 है उसके अंतर्गत झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम धनराशि आरोपित की जाती है। तो फ्रेंड्स, धारा 15 है उसके अंदर कोई व्यक्ति अगर झूठी घोषणा प्रदान करता है तो उसके ऊपर दंड का प्रावधान है। तो ये दंड की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है, उसके लिए फ्रेंड्स अधिकतम जो राशि है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5000। और फ्रेंड्स, जो एक यहाँ लिखिएगा जो न्यूनतम राशि है, अधिकतम राशि हमने बताई और न्यूनतम राशि कितनी हो सकती है, तो फ्रेंड न्यूनतम जो राशि हो सकती है वो है 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में समय प्राप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति। फ्रेंड्स, तो अध्यक्ष पद की जो रिक्ति है उसको इसकी उत्पत्ति के मतलब पद जो रिक्त होता है उससे उस तिथि से लेकर किस तिथि तक भरा जाना चाहिए। मतलब जब कोई पद रिक्त हो जाएगा तो उसको अधिकतम कितने समय के अंदर उसको भरा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो होगा, देखिएगा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 साल या 12 महीने। यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई पद रिक्त हो जाता है तो उसको अधिकतम 1 साल के अंदर भरा जाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस धारा की पहचान कीजिए, वह कौन सी धारा है जिस पर समय प्राप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्ति को भरते समय विचार किया जाता है। फ्रेंड्स, अचानक कोई पद है वो रिक्त हो जाता है, तो ऐसी कौन सी धारा है जो उसको भरते समय उस धारा पर विचार किया जाता है? तो वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, धारा 30। ठीक है, वैसे धारा 30 के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। धारा 30 में किसी सिविल कोर्ट के वार्डों का परिसीमन, वार्डों की सीटों के आवंटन और निर्वाचन जो नियमावली हैं उनकी तैयारी और निर्वाचन संचालन के मामले में कोई अधिकारिता नहीं होगी। ऐसे मामलों में निर्वाचन याचिका से अन्यथा प्रसंगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जो धारा 30 के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार हर नगरपालिका के अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? फ्रेंड्स, कौन सी धारा है जो ये प्रदान करती है कि हर नगरपालिका का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 30। धारा 30 के अनुसार ही हम रिक्त पद हो जाता है उसी को हम धारा 30 के अनुसार भरते हैं, क्योंकि धारा 30 ही हमें ये प्रदान करती है कि नगरपालिका का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 38 के अंतर्गत नगरपालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन स्वीकार करता है? अगर फ्रेंड्स नगरपालिका का जो अध्यक्ष है वो इस्तीफा देना चाहे तो वो इस्तीफा किसे देगा, या हम ये कहें वो उस इस्तीफे को कौन स्वीकार करेगा? नगरपालिका के जो सदस्य हैं जिनको हम बोलते हैं पार्षद। फ्रेंड्स, पार्षद के इस्तीफे को कौन स्वीकार करता है? तो वो करता है फ्रेंड्स अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा विकल्प नगरपालिका के मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता? फ्रेंड्स, सदस्य दो तरह के होते हैं, एक मनोनीत और एक होते हैं निर्वाचित। निर्वाचित सदस्यों के ऊपर अलग नियम लागू होते हैं और मनोनीत के ऊपर कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो मनोनीत सदस्यों के ऊपर ही लागू होते हैं। कुछ ऐसे भी रूल हैं एक दो जो निर्वाचित सदस्यों के ऊपर लागू नहीं होते। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा विभिन्न वार्डों का आवंटन। ये फ्रेंड्स नगरपालिका के मनोनीत सदस्यों पर लागू नहीं होता। ये क्या आ गया, एक मिनट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स नगरपालिका की बैठकों में मतदान का अधिकार। जो नगरपालिका की जो बैठकें हैं, नगरपालिका की बैठकों में मतदान का अधिकार, ये यहाँ पे क्या होगा कि जो नगरपालिका की बैठक होंगी उनके फ्रेंड्स मनोनीत सदस्य हैं, उनको ये अधिकार नहीं होगा। ये अधिकार केवल निर्वाचित सदस्यों को होगा, निर्वाचित सदस्यों के पास होगा। ठीक है, हमने शायद पीछे एक क्वेश्चन को छोड़ दिया है, नहीं छोड़ दिया क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं। नहीं छोड़ा, चलो कोई बात नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस अधिकारी की पहचान करें जिसे नगर पालिका में नगर निगम की संपत्ति के किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करने का अधिकार सौंपा गया है। फ्रेंड्स,
नगर पालिका की संपत्ति को कोई नुकसान होता है तो उसकी रिपोर्ट का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में नगर पालिका सदस्य मतलब पार्षद अपने पद से इस्तीफा किसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? मतलब जो नगर पालिका के सदस्य हैं वो इस्तीफा किस किस प्रकार देंगे? मौखिक नोटिस देकर, लिखित नोटिस देकर, कोर्ट को ऑर्डर देकर, कोर्ट ऑर्डर देख कर, ये गलत हो गया, ये ख नहीं आएगा यहाँ, देख कर था ये, कोर्ट का ऑर्डर देखकर, या फिर निर्धारित राशि का भुगतान करके। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा लिखित नोटिस देकर। अगर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना है तो वो लिखित नोटिस देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका अधिनियम धारा 24 किससे संबंधित है? फ्रेंड्स जो धारा 24 है वो है सदस्यों की निर्योग्यताओं से, या मैं ये कहूँ सदस्य की अयोग्यता से। सदस्य के पास किन चीज़ों से वो वंचित रह जाएगा, उनकी जो अयोग्यता है उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी कर सकते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सदस्य के किसी भी आदेश को उक्त नियम के प्रावधानों के साथ असंगत पाए जाने पर किसी सदस्य को सलाह देने का काम सौंपा गया है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, उपाध्यक्ष को, जिलाधीश को, सबसे वरिष्ठ नगरपालिका सदस्य को, या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को। बताइएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ये आप मेरे को होमवर्क में बता दीजिएगा। चलो मैं बता ही देता हूँ इसका आंसर भी आपको, कहाँ ढूंढोगे तुम। तो इसका तो फ्रेंड्स सही आंसर होगा वो होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। हमारे द्वारा कराए गए जो क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, और मैं कल से जैसे ही सारे क्वेश्चन जो हैं उनकी थोड़ी व्याख्या आपको बता दिया करूँगा, ताकि आपको समझने में, या पहले आपके द्वारा पढ़ा हुआ है तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा और फटाफट क्वेश्चन को कर देंगे, क्या करेंगे थोड़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू। ओके।